आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2021 क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है पेपर वन जो होता है सभी विषयों के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। तो ये जो है पैट एडमिशन टेस्ट यानी प्री पीएचडी एडमिशन टेस्ट का पेपर नंबर 1 है, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का। जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021। ओके, तो क्वेश्चन बुकलेट है, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत या विशेषता ये है कि इसको मैं लेकर आई हूँ आंसर सहित, कि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर नोट किया हुआ है। ये होता है फुल मार्क्स, यानी कि एक बार मैं आपको बता दूँ, पैट एडमिशन जो है वो 2 पेपर होता है इसमें। पहला पेपर जो होता है कॉमन होता है, सभी विषयों के लिए होता है, और दूसरा पेपर जो होता है वो आपके अपने विषय से होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे जो है टाइमिंग 1 आवर, फुल मार्क्स 100 मार्क्स। तो आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो आप केयरफुली इसको पढ़ लीजिए। मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए 4 नंबर में दिया है, ओपन द सील ऑफ क्वेश्चन बुकलेट ओनली आफ्टर गेटिंग नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इन्विजिलेटर। यानी कि क्वेश्चन बुकलेट का सील तभी तोड़े जब इन्विजिलेटर द्वारा आवश्यक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए आपको। ओके, और ये जो होता है आपको इसका आंसर करने के लिए OMR शीट मिलता है, जिसको आपको, जैसे ये गोला बना हुआ है पैसेज, तो इसको आपको फुलफिल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश भी दिया हुआ है, इधर हिंदी भी दिया हुआ है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी पढूं और उसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है। तो मैं ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन ही आपको पढ़ूँ, रीड करूँगी, और साथ ही आपको आंसर बताते जाऊँगी। आप अच्छे से पढ़ के आप देख लेना। पहला क्वेश्चन है, एक अनुसंधान परियोजना का सारांश है। क्या सारांश? तो इसका आंसर होगा बी, अनुसंधान की योजना होता है, बी आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा एक अच्छे शोध के लिए अनुकूल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अनुसंधान के लिए कौन सा उपयुक्त होता है? आंसर होगा बी, किसी भी समस्या का समाधान खोजना। क्वेश्चन नंबर 4, अनुसंधान प्रक्रिया में पहला कदम होता है क्या? सूचना के स्रोत खोजना, सर्चिंग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका आंसर होगा ए, 4 का ए। 5, द सेकेंडरी डाटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, यानी द्वितीयक डाटा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर होगा सी, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेस, बाहरी और आंतरिक दोनों सोर्सों से प्राप्त किया जाता है सेकेंडरी डाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको पढ़ लेना है एक एक कर। तो इनमें कौन से सही कथन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि सभी में क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्वे आर एन एग्जाम्पल ऑफ फील्ड रिसर्च। सर्वे आर यूजुअली अप्रोप्रिएट फॉर सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज। सर्वे आर कंडक्टेड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। सर्वे इन्वॉल्व लार्ज सैंपल साइज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। यानी कि सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डाटा यानी प्राइमरी सोर्स है? तो इसका आंसर होगा डी, जनगणना रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मानव से संबंधित डाटा को कहा जाता है सी, जनसांख्यिकी डाटा यानी डेमोग्राफिक डाटा। देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो रिसर्च पेपर से है, और ये सभी विषयों के लिए, सभी सब्जेक्टों के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए ये कॉमन पेपर है, पैड का फर्स्ट पेपर।
कौन सा परीक्षण एक शोध समस्या की परिकल्पना का परीक्षण करता है? आंसर होगा ए, खोजपरक शोध। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना करती है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुसंधान की विधि क्या है? सी आंसर होगा यानी सर्वे विधि, सर्वेक्षण विधि है। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा ए, उच्च शिक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा इसका बी, सहज को समाप्त करना, एलिमिनेट सुपीरियस डाटा, स्प्यूरियस डाटा सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है? तो आंसर होगा बी, अनुसंधान के उद्देश्य से। शोध की निष्पक्षता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 14, तो आंसर होगा डी, इनमें से सभी से, यानी कि उसकी निष्पक्षता के माध्यम से, विश्वसनीयता के माध्यम से एंड वैधता के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 15, अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करने वाले शोध को कहा जाता है? आंसर होगा बी, ऐतिहासिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तिगत परामर्श पर समूह परामर्श का उपयोग करने का मुख्य लाभ है? डी होगा, बिना डरे भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यक्तिगत परामर्श पर समूह परामर्श का उपयोग करने का मुख्य लाभ, बिना डरे भावनाओं को अभिव्यक्त करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वैज्ञानिक विधि के लिए इनमें से प्रतिबद्ध है क्या? प्रस्ताव, आचार विचार, निष्पक्षतावाद, तटस्थता। तो निष्पक्षतावाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन फैलाव का माप नहीं है? आंसर होगा बी, प्रणाली। फैलाव का माप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन? तो प्रणाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, माप के समूहों के बीच एक व्यवस्थित अंतर को दर्शाने वाले विचरण को कहा जाता है? सी, प्रायोगिक विचरण, एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकीय औसत और नमूने के आधार पर आधारित सांख्यिकीय औसत के अंतर को क्या कहते हैं? आंसर होगा डी, औसत विचलन। देखिए, ये भी सारे टॉपिक है, आपको लग रहा होगा कि ये अलग से क्वेश्चन है, नहीं, ये भी रिसर्च का ही क्वेश्चन है जो स्टैटिक्स के अंतर्गत ये आते हैं। दिए गए आंकड़ों के वितरण के मानक विचलन को कहते हैं? आंसर होगा बी, मानक त्रुटि। अच्छा, इनमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। किसने कहा, एक शिक्षक तब तक नहीं सिखा सकता जब तक वह स्वयं सीख रहा हो, तथा एक दीपक उस समय तक दूसरे दीपक को नहीं प्रज्वलित कर सकता जब तक वह स्वयं अपनी लौ जलाता रहे। ये कहा है, सी आंसर होगा टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। एक शिक्षक की भूमिका है क्या? आंसर होगा डी, सीखने और विकास की सुविधा देना। शिक्षक की भूमिका क्या है? सीखने और विकास की सुविधा देना। क्वेश्चन नंबर 24, ज्ञान के, देखिए ये क्वेश्चन अब आ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। ज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञों के एक समूह को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है और एक नए पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जा सकता है? आंसर होगा बी, कार्यशाला। एक कीबोर्ड में न्यूनतम होता है कितने कीज होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 101 कीज होते हैं। HTML मूल रूप से क्या डिजाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है? ओके, ये तो आंसर इजी है। आंसर ए, HTML मूल रूप से वेब पृष्ठ डिजाइन करने के लिए किया जाता है। CD-ROM का मतलब क्या है? CD-ROM का मतलब होता है, आंसर होगा सी, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का कौन सा हिस्सा गणना और निर्णय करता है? ओ माय गॉड,
केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, यानी कि विच पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म्स कैलकुलेटेड एंड मेक्स डिसीजन। आंसर होगा ए, अंकगणितीय तर्क यूनिट यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9, सांख्यिकीय की मानक त्रुटि को कहते हैं। आंसर होगा ए, सैंपलिंग में उतार चढ़ाव, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। क्वेश्चन नंबर 13, एक अनुक्रम में परिवर्तनशीलता के निम्नलिखित उपायों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए यानी कि पहले 2 4 3 1, 2 रेंज, 4 औसत विचलन, 3 चतुर्थक विचलन, उसके बाद से मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन संभवतः नमूना चयन द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। आंसर होगा बी, कोटा नमूना चयन यानी कोटा सैम्पलिंग। वृत्त रेखांकन का उपयोग क्या दर्शाने के लिए होता है? सर्कल ग्राफ आर यूज टू शो, बी आंसर होगा कैसे विभिन्न खंड पूर्ण रूप से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वेक्षण अनुसंधान के प्रसंग में निम्न का क्रम बताइए, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन में इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए सर्वे रिसर्च द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकिंग इन सर्टेन ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या है? तो आंसर होगा बी में क्या है? 1 4 3 2। 1 नमूनाकरण यानी सबसे पहले सैम्पलिंग, 4 डाटा कलेक्शन, 3 डाटा एनालिसिस, 2 इन्फ्रेंस। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। 34, निम्न में से कौन सा स्थान का मापक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ लोकेशन। ओके, तो आंसर होगा सी, मीडियन, प्रतिशतमक। दो चर x एंड y सहसंबंधित है, इसका अर्थ है कि दोनों चर, आंसर होगा ए, एक दूसरे में भिन्नता पैदा करते हैं। नल परिकल्पना के लिए एक शोधार्थी प्रयोग करता है एनोवा प्रयोग करता है। टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस ए रिसर्चर यूज एनोवा। निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? आंसर होगा बी, यूनिक्स, यानी पास्कल, फोर्ट्रैन, कोबॉल, ये सब कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन यूनिक्स जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन संचय की सबसे बड़ी इकाई है? संचय की, चलिए देखते हैं, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, केबी, एमबी, जीबी, टेराबाइट। आंसर होगा ए, टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 39, रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, इन निम्न में से कौन ब्लॉग पर लागू होता है? विच वन इज एप्लीकेबल टू ब्लॉग। ब्लॉग पर लागू होता है ए, ऑनलाइन पत्रिका के निजी या कारपोरेट वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो अपने परिधीय को नियंत्रण में रखता है उसे कहा जाता है डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच कीप पेरिफेरल्स अंडर इट्स कंट्रोल इज कॉल्ड डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। सही उत्तर होगा डी, 42 का डी। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर कीबोर्ड पर मौजूद हर कैरेक्टर के ASCII का मान का अर्थ क्या है? कैरेक्टर के ASCII, आंसर होगा बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 44, इन संख्याओं का औसत है, सही उत्तर है द एवरेज ऑफ द नंबर। सही उत्तर क्या है? ए, 4। शोध एक वैज्ञानिक उपक्रम है, यह कथन है ए, यंग का। सामाजिक विज्ञान संबंधित है बी, यानी मनुष्य से। बिट का पूरा नाम क्या है? बी, बाइनरी डिजिट। 48 क्वेश्चन नंबर, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है बी, छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना।
छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका यही होती है। क्षेत्र अनुसंधान शामिल नहीं करता। बी, यादृक्ष व्यवहार का छोटे समूह का अध्ययन, स्मॉल ग्रुप स्टडी ऑफ रैंडम बिहेवियर। शोध हेतु निम्न में से कौन सी निधिया एजेंसी है? विच वन इज फंडिंग एजेंसी फॉर रिसर्च वर्क? आंसर होगा ए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। ओके, तो ये रहा टोटल 50 क्वेश्चन। इस तरह से मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के पैट एडमिशन टेस्ट है, यानी प्री PhD एडमिशन टेस्ट 2021 का कॉमन पेपर है, यानी कि फर्स्ट पेपर जो ऑल सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। और मैं कुछ और सब्जेक्ट के सेकंड पेपर भी आपके लिए लेकर आऊँगी, बस आप चैनल पे बने रहें। अगर आप जो 50 क्वेश्चन है इसमें जो आंसर हमने कराया है, इसके अलावा आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। धन्यवाद।